हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे। न्यूट्रिशन होता क्या है, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा, जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप कोई बाइसिकल चला रहे हैं, तो कोई भी आप फिज़िकल वर्क कर रहे हैं या आप सोए भी हुए हैं, उस समय भी आपके शरीर में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। जैसे कि डाइजेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है। तो इन सभी कामों के लिए आपके शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बात ये आती है कि ये एनर्जी आपके बॉडी को कहाँ से मिलती है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, उस खाने से ही हमें इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब भी हम बाहर से कुछ खाना खाते हैं तो उस खाने से हमारी ग्रोथ होती है, हमारी डेवलपमेंट होती है, हमारे अंदर अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और जो भी हमें कुछ चाहिए वो हमें फूड से ही मिलता है। तो फूड का मेन जो काम होता है वो होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। अब बात ये आती है कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से जो है फूड को ऑब्टेन करते हैं, यानी फूड को प्राप्त करते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इसको यूज़ करके अपना फूड जो है खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और बहुत सारे प्लांट्स जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म बेटा कुछ ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। इन सब सब्सटेंसेस को खाते हैं जो हमें ऑटोट्रोफ से मिल रहे हैं, और उसको बॉडी में लेकर उनको एंजाइम्स के द्वारा तोड़ा जाता है। इनको हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रोप्स, और हेट्रोट्रोप्स जो हैं वो हमेशा ऑटोट्रोप्स यानी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो बेटा, आप जानते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है। तो देखिए, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा पूरी करते हैं। यानी जो भी ऑटोट्रोफ्स हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, ऑटोट्रोफ्स के अंदर क्या होता है, प्लांट होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। तो प्लांट और बैक्टीरिया दोनों के अंदर जो है आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। फोटोसिंथेसिस होता क्या है कि भी फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर ऑटोट्रोफ्स जो हैं बाहर से कोई सब्सटेंस को ले रहे हैं और उसको अलग फूड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे उसको एनर्जी मिलती है। अब बात करें बाहर से क्या क्या लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा बेटा, वाटर होगा। इसके अलावा जो है प्लांट सनलाइट लेते हैं, और प्लांट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कह रहे हैं। तो ये सभी वो बाहर से ऑब्टेन कर रहे हैं। तो देखिए, प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट यानी फूड, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है फूड, फूड जैसे कि ग्लूकोज होता है। अब बात करें कि भाई जो ग्लूकोज है वो जब सिंथेसिस होता है तो प्लांट में, लेकिन प्लांट में वो स्टोर भी किया जाता है। क्यों स्टोर करते हैं कि भाई आगे के लिए अगर प्लांट को फूड की रिक्वायरमेंट हो, या फिर कोई एक्स्ट्रा फूड बन गया उसको स्टोर भी करना है, तो स्टोर जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है प्लांट में। ऐसे ही अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उस केस में जो फूड हमने खाया वो ग्लूकोज में बदला, और वो ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो ये दो डिफरेंस बेटा पता होने चाहिए आपको, कि भी प्लांट में जो है फूड स्टोर होता है स्टार्च के रूप में, और जब भी ज़रूरत होगी तो वो उसको यूज़ कर लेगा। अगर एनिमल की बात करें तो वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। तो ये जो रिएक्शन है जो आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपने देखा एक तरफ जो रिएक्टेंट हैं और दूसरी तरफ प्रोडक्ट हैं। रिएक्टेंट की बात करें, यानी क्वेश्चन आता है कि भाई रॉ मटेरियल प्लांट क्या क्या यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो आपको ध्यान रखना है एक ग्लूकोज को बनाने के लिए प्लांट 6 CO2 के मॉलिक्यूल यूज़ कर रहा है, 12 वाटर के मॉलिक्यूल यूज़ कर रहा है। अगर नेट बात करें तो 6 वाटर के मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, क्योंकि 6 जो है निकल भी रहे हैं। इसके साथ साथ प्लांट को क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल क्या है, तो प्लांट के पत्तों के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके द्वारा उनका रंग जो है हरा होता है, और उसी को क्लोरोफिल कहते हैं। इसके अलावा प्लांट को सनलाइट चाहिए,
जो कि सूरज से मिल जाएगी। अब बात करें कौन सा मटेरियल कहाँ से प्राप्त होता है, तो अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 प्लांट जो है एनवायरनमेंट में CO2 होती है। अब एनवायरनमेंट से प्लांट के अंदर आएगी, कैसे आएगी, क्योंकि प्लांट का जो लीफ होता है, लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू जो है प्लांट गैसियस एक्सचेंज करता है, यानी अगर प्लांट को कोई गैस बाहर छोड़नी है तो वो स्टोमेटा से छोड़ेगा, कोई गैस को बाहर से लेना है तो भी वो स्टोमेटा से लेता है। इसके अलावा एक स्टोमेटा का ज़रूरी काम है ट्रांसपिरेशन, जैसे कि पानी का लगातार उड़ना, जो पत्ते होते हैं उनके सरफेस से पानी का लगातार इवेपोरेट होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है, और स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। दूसरा अगर बात करें वाटर की, तो वाटर जो है प्लांट के आपको पता है रूट होती है, रूट के अंदर जो है सेल्स हैं, वो सेल मिट्टी से पानी को सोखते हैं, यानी जो वाटर है वो प्लांट अपने सॉइल से अब्जॉर्ब करता है। अब बात करें क्लोरोफिल प्लांट में कहाँ होता है, तो बेटा आपको बताया लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जो लीफ के सेल्स होते हैं, मीजोफिल और पैलिसेड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है, और उस प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल है, तो उसको कहते हैं मैंने क्लोरोप्लास्ट। अब अगर सनलाइट की बात करें तो जो भी आपके टोटल सनलाइट धरती पर आ रही है उसका सिर्फ 1 से 2% ही जो है प्लांट यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं पार, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस जो हैं वो सिर्फ 1 से 2% होती हैं। इस धरती के ऊपर जितने भी प्लांट हैं वो प्लांट इसी सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड बना रहे हैं, और इस दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उस फूड को यूज़ करके ज़िंदा है। अब बेटा बात करते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में, एक्चुअल में क्या हो रहा है प्लांट में। तो पहला स्टेप याद रखें कि भी सबसे पहले जो सूर्य से रोशनी आ रही है उसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल के द्वारा, जो उसके पत्तों में होता है। तो याद रखें जो भी सूर्य की रोशनी आ रही है वो सिर्फ पत्तों के द्वारा एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होता है। अब बात करें जो लाइट एनर्जी है, लाइट जो आ रही है वो एक एनर्जी है, तो ये लाइट एनर्जी को प्लांट अब जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी यानी ATP और NADPH। इसको याद रखें कि भाई प्लांट जो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है पत्तों से, अब वहीं पर ही उस सनलाइट लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट कर लेता है केमिकल, यानी इस लाइट एनर्जी को यूज़ करके वो ATP और NADPH की फॉर्मेशन कर लेता है। इसके साथ साथ यहीं पर ही प्लांट ने जो वाटर लिया है उस वाटर का ब्रेकडाउन होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होकर के यहाँ पर ऑक्सीजन निकलेगी और साथ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स निकलेंगे। तो इसको भी ध्यान रखें, इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जो मैंने कहा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकल रही है, ये जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा ही आ रही है। तीसरा जो स्टेप रहेगा कि प्लांट ने जो भी अपने केमिकल एनर्जी बनाई यानी ATP वगैरह बनाए, उनको यूज़ करके फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा और कार्बोहाइड्रेट बन जाएगी। रिडक्शन का मतलब क्या है बेटा, यदि हम कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर ऑक्सीजन को या तो हटा दें या हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो वो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर हम CO2 के अंदर जो हमारे प्रोटॉन है यानी हाइड्रोजन है उसको ऐड कर रहे हैं। तो तीनों स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। तो बेटा ये जो सभी चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताई हैं। अब एक जो बात रह गई है वो यह है कि स्टोमेटा के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो है पोर्स होते हैं। ये जो पहला डायग्राम है इसके अंदर स्टोमेटा ओपन है, देख सकते हैं स्टोमेटल पोर बीच में है और साइड में गार्ड सेल होते हैं। गार्ड बेटा आपने सुना होगा ATM के सामने जो गार्ड बैठा होता है उसका काम होता है गेट को खोलना और बंद करना। ऐसे ही जो स्टोमेटल पोर है इसके साइड में जो गार्ड सेल हैं इसका काम है जो बीच वाला पोर है इसको ओपन और क्लोज करना। कैसे होगा, अगर जो वाटर है वाटर अगर गार्ड सेल के अंदर आ जाए इसको हम कहते हैं एंडोओस्मोसिस। अगर आपको ओस्मोसिस के बारे में जानना है कैसे होता है, क्या टाइप होते हैं, किसको बोलते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो मैंने बात की अगर पानी सेल के अंदर गया तो इसको कहा एंडोओस्मोसिस। जैसे ही एंडोओस्मोसिस हुआ तो गार्ड सेल जो है स्वेल कर जाएंगे, स्वेल यानी फूल जाएंगे, और फूलने से जो है बीच वाला स्टोमेटल पोर जो है ये ओपन हो जाएगा इस प्रकार की स्थिति में।
दूसरा क्या होगा, अगर गार्ड सेल वाटर को लूज कर देते हैं, लूज मतलब पहले के जैसे कंडीशन में आ जाता है तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाएगा। तो बेटा इसको ध्यान रखना है फोटोसिंथेसिस के दौरान।